जो आज का बोनस है, या फिर आप कह सकते हो कि एफटीसी का एक पार्ट है, जिसमें मैं आपको आरएमएस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये एमएमसी के अंदर ही आता है। ठीक है, ध्यान देना, ये एमएमसी के अंदर का ही पार्ट है, इसमें तुम्हें मजा आएगा। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग एफटीसी। ये आपका टेक्निकल नहीं है, मैथमेटिकल है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। एफटीसी, एफटीसी का मतलब है फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आरएमएस के बारे में। देखो, लॉस जो होता है ना, अमाउंट जीरो जो होता है, वो इससे होता है। अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो सब जीरो, सब कुछ जीरो है, कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी जीरो। ओके, तो आरएमएस कैसे होता है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। यार मेरा अकाउंट कहाँ है, एक मिनट। आई विल शो यू सम ट्रेड, कुछ होल्डिंग ट्रेड आपको दिखाऊंगा मैं, जिसमें आपको देख के मजा आएगा। ओके, तो जो आरएमएस है, दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि किस तरीके से आप रिस्क को मैनेज करते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। देखो, इसमें भी वही है कि ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं कोई आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मेरा ये मानना है। ठीक है, तो क्या होता है ना, इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो सबसे पहले होती है, ठीक है, एक होती है हमारी, दैट इज नोन एज कैपिटल, यानी कि जो पर्सनल कैपिटल है। पर्सनल कैपिटल इज द बेस्ट, एट द एंड आके यही यूज होती है, ये बात ध्यान रखना। पर्सनल कैपिटल इज द बेस्ट। यू कैन विदड्रॉ एनी टाइम, यू कैन मेक एनी टाइम, यू कैन ट्रेड एनी, किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप यूज करोगे एक ब्रोकर का, यूज करोगे, जिसके अंदर अपनी कैपिटल को डिपॉजिट करोगे। अपनी पर्सनल कैपिटल को इसमें डिपॉजिट करते हैं और फिर बाद में इसमें ट्रेड करते हैं। तो ये सबसे सिंपल होता है, क्योंकि इसमें कोई फालतू के अड़ंगे रूल्स वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो काफी इजी होता है और मैनेज करने में। इसमें क्या है, विड्रॉल डिपॉजिट भी इजी होते हैं, विड्रॉल भी इंस्टेंट मिलता है, यूं नहीं है कि, अब समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं। ये बाद की चीज है। स्टार्टिंग में यू नीड अ डेमो फॉर आरएमएस को समझने के लिए डेमो चाहिए। ध्यान रखना, डेमो ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो करने के लिए नहीं होती है, या फिर ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होती है। रिस्क मैनेज कैसे कर रहे हो उसके लिए होती है, लॉट कैसे चलते हो उसके लिए होती है। ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए डेमो ट्रेडिंग होती है, कि मैं चल के तो देखूं कि एक पॉइंट में कितने डॉलर बनते हैं, या एक लॉट में कितने पॉइंट होते हैं, किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है, ये वगैरह वगैरह से, तो सारा आरएमएस के अंदर आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर पर्सनल कैपिटल है तो मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से 1% रिस्क लेना चाहिए, या फिर 2% रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड। ठीक है, अब पर्सनल कैपिटल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट इट। इसको क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि पर्सनल कैपिटल, जैसे मान लीजिए मेरे पास है ही कितने, मान लीजिए मेरे पास है ही $100। अब मैं क्या करूं,
$100 से $1000 तो आसानी से नहीं बनेंगे, $10,000 तो नहीं बनेंगे। ये उसी के बनते हैं जिसके पास ऑलरेडी $10,000 है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अब जैसे मैं जस्ट लाइक दिस यू कैन सी इजीली, देखो एक मेरी यहाँ पर ये होल्डिंग है, दिख रही होगी आपको, ठीक है, ये चल रही है अभी, ओके, ये $17,000 है, अभी चल रही है होल्डिंग इसके अंदर। द मेन चेंज इज, अब आपको लगेगा कि यार $17,000 है, मान लो यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, अब इसमें मैंने सिर्फ $1,000 यूज करे, ठीक है, अब आप सोचोगे $1,000 17,000 बन गए, मेरे पास ऑलरेडी $5 लाख पड़े हैं, ठीक है, तो वो फिर माइंडसेट क्रिएट होता है यार, सिर्फ अगर मैं 1000 दिखा दूं तो फिर 1000 17,000 बन गई, और ये तो 16 गुना बन गया, ये ऐसे कैसे कर दिया, वैसे वो माइंडसेट। तो सबसे पहले ध्यान दो कि जैसे वो फ्लिपिंग होती है, या फिर मैं आपको बताऊं कि $100 से $1000 हो रहे हैं, या फिर मैं अगर आपको बोलूं कि भाई जैसे मैंने $100 से $1000 का चैलेंज लिया था पहले, ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा उसका बजट $10,000 था, कि मुझे पता है अगर मैं 100 बार हारूंगा तब जाके मेरे $1000 बनेंगे, इट्स ओके, मैं बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसमें मेरा एक लॉस भी हुआ था शुरुआत में, आपने देखा होगा, तो वो क्या है, मेरे कैपिटल का 1%, जो मेरा कैपिटल है टोटल जो मैंने उसके लिए एलोकेट किया था वो था $10,000, तो उसका जो 1% है $100, ठीक है, $100 वो मैंने यूज किया है $1000 बनाने के लिए, दैट इज फॉर मेकिंग 10% ऑफ माई कैपिटल। समझ आया कुछ, ये था मेरा उस वक्त का प्लान, लेकिन लोगों को क्या नजर आ रहा है, यार सिर्फ $100 से $1000 बन गए, मेरे भी बन जाएंगे ठीक है, तो वो चेंज थोड़ा सा माइंडसेट आपको करना पड़ेगा अपना। ये सब मैं समझ रहा हूँ, ये सोशल मीडिया को देख के आता है, इल्यूजन है, ये सब चीजों को समझो। नो वन कैन इन्वेस्ट मोर देन 1 or 2% बाय हिमसेल्फ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, समझ आया। अब तुम्हारे पास तो है ही $100, तुम कैसे $100 ले लोगे, $100 पूरा थोड़ी रिस्क लोगे। देन वी यूज फॉरेन फंडिंग, यानी कि अब हम यूज करते हैं यहाँ पर कैपिटल फंडिंग, ठीक है। अब उनके लिए यही चारा बचता है, बेस्ट तरीका इसका हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मैं इस $100 में से ब्रेक डाउन करूंगा 10% या फिर 20% या 30%, मुझे पता जाने तो है ही, $100 से अच्छा है कि मैं इसमें जो है इसको ब्रेक कर दूं, एंड आई विल इन्वेस्ट या फिर $50 या फिर $60, और इन $50-60 से मान लो मैं $60 यूज करता हूँ, तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ कम से कम 6,000 या $5,000 का अकाउंट। अब ये मेरे को अकाउंट मिल जाएगा, कैपिटल फंडिंग, जिनको हम बोलते हैं प्रॉप फर्म्स, ठीक है। और ये आपको सिखाएंगे रूल्स, जहां से इकट्ठा होता है पैसा, कौन सा, पर्सनल कैपिटल का, क्योंकि एट द एंड वहां है प्रॉप फर्म्स में रूल्स होते हैं, तो हमेशा लाइफ टाइम प्रॉप फर्म्स नहीं यूज करते, तो यहाँ रूल्स होते हैं कई सारे, ठीक है, समझ आया, गॉट इट। ये पूरा सिस्टम समझ में आया किस तरीके से करते हैं। अब बात आती है कि ये जो चीज है ये रियल कौन सी मिलेगी, ठीक है, या फिर हमारे लिए बेस्ट कौन सी रहेगी। देखो, जब भी हम लोग अपने कैपिटल को यूज करते हैं कैपिटल मार्केट्स में, ट्रेडिंग इन सब में, तो ऑलरेडी हमारी कैपिटल रिस्क पे होती है, ये हमेशा समझना चाहिए कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा $100 रिस्क पे है ही, या फिर मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज, ठीक है, कर रहा हूँ तो उसमें मैं रिस्क ही ले रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी खरीदूं मैं उससे रिस्क ले रहा हूँ, तो वो जा सकता है। अपने माइंड को पहले उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा, वो चीज है, समझ आया। तो पहले ये माइंडसेट बनाओ कि यार जाना तो होता ही, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, जाना होता है, बट वो उतना जाना चाहिए कि वो मेरी कैपिटल का ज्यादा ना हो, सब कुछ ना हो, ठीक है।
मेरी कैपिटल का सब कुछ नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्कुल जीरो कर दिया, सब कुछ जीरो कर दिया, ठीक है, 100 के जीरो कर दिए। अब ये कैपिटल ही बहुत छोटी, तो इस केस में क्या है कि नहीं हो पाता मैनेज, ठीक है। नाउ वी कैन यूज इट। कैसे करेंगे, कैसे इसको देखेंगे? लेट्स सी, आई विल शो यू। ओके, सो यू विल सी, मैंने एक लिंक आप लोगों को शेयर करी हुई है लाइव चैट में। अगर आप उसको ओपन करोगे आपको बहुत सारी चीजें मेरी कम्युनिटी की दिख जाएंगी, ठीक है। आई विल सी सम लिंक्स हियर। अंदर कोई रूल हमारे नहीं होते, बस हमारे पर्सनल रूल होते हैं, यानी कि सो द पर्सनल कैपिटल इज द बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर कोई रूल हमारे नहीं होते, बस हमारे पर्सनल रूल होते हैं। यानी कि मैं अगर चाहूं तो अपने ऊपर, खुद के ऊपर कैप लगा सकता हूं। और ये कहाँ से क्रिएट होते हैं? देखो, ये आपको सिखाएगा प्रॉफ, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है आपको एक ट्रेड में 0.5% का रिस्क लेना है पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड। और एक दिन में मैक्स 2 ट्रेड चल रहे हैं, 2 ट्रेड पर डे। ये छोटी छोटी चीजें जो ना यहाँ से सीखने को मिलती हैं, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से सिर्फ पैसा बनेगा, पैसा तो बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू विल सी कि अगर 2 ट्रेड पर डे है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। फिर वही है कि इसमें इससे ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए और 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और दोनों आपकी सेम डायरेक्शन में हो तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई आज मैं इसमें बाय में था तो आज मैं इसमें बाय में ही रहूंगा, मैं इसमें सेलिंग में नहीं जाऊँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आप? तो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, और साथ ही साथ पेशेंस। ओके, मेरा मानना इन चीजों को यूज करने का, प्रोफॉर्म को यूज करने का ये है, ठीक है। मेरा मानना यहाँ से करोड़पति, मिलियनेयर, बिलियनेयर बनने का नहीं है। ये बात यहाँ पर जितनी जल्दी डाल लोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है।